प्यारे दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजेता क्लासेस अयोध्या में स्वागत है। हम इस सेट में हल करेंगे 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यह सेट नंबर हमारा 15 है, जिसमें हम 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, जिसके पास 1 हेक्टेयर से भूमि कम हो उसे हम सीमांत कृषक कहते हैं। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में 67% जो हैं सीमांत कृषक हैं भारत में, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कृषक जो है 67% है। उत्तर प्रदेश में भी हमारा सबसे ज़्यादा कृषक सीमांत कृषक हैं। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है? एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो ऑप्शन ए, जरीब द्वारा। किसके द्वारा? जरीब द्वारा। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था। ग्राम पंचायतों में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं? ग्राम पंचायतों में ग्राम के वार्डों से चुने गए कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन सी, 7 से 17 तक हो सकते हैं। भूमापन में जरीब लाइन के प्रारंभ तथा समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं? भूमापन में जरीब लाइन के प्रारंभ एवं समाप्त होने के स्थान को क्या कहलाते हैं? मुकाम। ऑप्शन डी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? तो ऑप्शन सी, मेरा खाता भाग्य विधाता। ऑप्शन सी। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2014 को हुई। भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो हमारा यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है लेखपाल की दृष्टि से। तो चलिए बताइए। तो ऑप्शन ए, राजस्व विभाग। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा का शुभारंभ किया गया था? मनरेगा नहीं, नरेगा का शुभारंभ किया गया था। तो कब? 2006 ईस्वी में। 2 फरवरी 2006 ईस्वी को नरेगा किया गया, जबकि इसका नाम बदल के आगे इसका नाम मनरेगा पड़ गया। तहसील स्तर पर सरकारी विभागों को क्या कहा जाता है? तहसील स्तर पर सरकारी विभागों को क्या कहा जाता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, ग्राम पालिका। तो क्या कहा जाता है? ग्राम समिति, पंचायत समिति। क्या? पंचायत समिति। ऑप्शन सी। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन ए, सेब में। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? कितने डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 90। ऑप्शन ए। यह हमारा यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता हम किसमें मापते हैं? डेसिबल से। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे की जाती है? यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे की जाती है? धान से। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम ग्राम सभा की बैठक या मीटिंग होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम
ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए तो 2, 6 माह पे, लगभग 6 माह पे एक बार होना अनिवार्य है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना की टैगलाइन क्या है? तो ऑप्शन बी, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुई। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कौन सी फसल गरीब आदमी की फसल के रूप में जानी जाती है? कौन सी फसल गरीब आदमी की फसल के रूप में जानी जाती है? तो क्या हमारा है ऑप्शन सी, ज्वार। भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये स्वामीनाथन, इन्हीं को हम हरित क्रांति के जनक भी कहते हैं। जिला ग्राम विकास अधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला ग्राम विकास अधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला अधिकारी, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में प्रचलित भूमि मापन में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा, ये सही है हमारा। 20 बिस्वांशी बराबर 10 कचवांशी, ये गलत है। 20 बिस्वांशी बराबर हमारा 1 बिस्वा होता है, न कि 10 बिस्वा। तो 20 कचवांशी बराबर 1 बिस्वांशी, ये भी हमारा सही है। 1 बीघा बराबर 55 × 55 वर्ग गज, हमारा ये भी सही है। तो यानी 20 बिस्वांशी बराबर 10 बिस्वा, ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो भारत में सामान्यतः मिश्रित खेती अपनाई जाती है, ऑप्शन सी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो ऑप्शन सी, दियारा खेती। तो कौन सी खेती? दियारा। किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की गई थी। यहाँ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कब की गई थी? 1995 में, ऑप्शन ए। स्कूल के बच्चों के लिए कब? एक केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी। गाय की कौन सी नस्ल सबसे अधिक दूध देती है? गाय की कौन सी नस्ल सबसे अधिक दूध देती है? तो साहीवाल। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया है। तो कुफरी जो हमारा है शिमला में स्थित है। शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुफरी कहाँ स्थित है? शिमला के पास। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो कानपुर में, ऑप्शन बी, कानपुर उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी पीत क्रांति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी पीत क्रांति से संबंधित है? तो हमारा तिलहन उत्पादन, ऑप्शन डी। अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।